गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अंशुल है। चले देख लेते हैं मंडे के लिए क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी। आज निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दिया था और जो अपना एक कल का रेंज था उसके रेंज के अंदर आके जो 22,100 का एक लेवल था उस लेवल का एक रेजिस्टेंस लेता हुआ इमीडिएटली एक रिवर्सल दिया, जहाँ पे निफ्टी सीधा 21,950 के पास, जो कल का इंट्राडे लो था या ओपनिंग लो था, उस लो के आसपास आके एक सपोर्ट लिया और थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद फिर से ऊपर जाके कहीं ना कहीं एक 100 पॉइंट का रिकवरी देके 22,000 के आसपास एक क्लोजिंग दिया है। अगर हम निफ्टी का वाई देखते हैं, राइट, 22,000 पे अभी भी स्ट्रॉन्ग पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है, एक मैक्सिमम पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है जो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर हम डाउन साइड पे देखते हैं तो माइनर सपोर्ट 21,950 और 900 पे देखने को मिल रहा है और एक मेजर सपोर्ट 21,800 पे देखने को मिल रहा है। अगर हम ऊपर की साइड देखते हैं तो 21,100 सॉरी 22,100, 200 और 300 पे अच्छा खासा कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है जो एक रेजिस्टेंसेस के जैसे काम करेंगे। अगर हम चार्ट पे वापस आके एनालाइज करते हैं, राइट, जो आज का इंट्राडे लो है, राइट, 21,900 के पास, और जो एक लास्ट का स्विंग हाई है, ये एक वॉलेटाइल रीजन होगा निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के एक ऊपर की साइड जाने की कोशिश करता है तो इमीडिएटली 22,100 जो आज का इंट्राडे हाई है, ये एक लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, प्लस यहाँ पे एक गैप भी है जो क्लोज कर सकता है। अगर इसके आगे निकलता है तो 22,200 और 300 लेवल्स एक रेजिस्टेंस के जैसे काम करेंगे। अगर निफ्टी थोड़ा वीकनेस दिखाता है और फिर से नीचे आके ये जो सपोर्ट लेवल है इसको ब्रेक करता है तो 21,800 और 700 के पास अगले सपोर्ट्स अवेलेबल है निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी में डायरेक्टली एक गैप अप ओपनिंग आता है तो फिर से ये रीजन एक वॉलेटाइल रीजन होगा। इसके ऊपर निकलता है तो एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, 100-200 पॉइंट्स का अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 22,300 लेवल और 400 लेवल भी एक रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेंगे। अगर निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग आता है बिलो दिस 21,900 लेवल तो एक फिर से एक पैनिक ट्रिगर हो सकता है, एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स 3 दिन से 21,900 लेवल 950 लेवल को एक सपोर्ट मानता हुआ एक डिमांड जोन की तरह ट्रीट कर रहा है, जहाँ पे निफ्टी थोड़ा ऊपर की साइड पुश होने की कोशिश कर रहा है। पर अगर इस लेवल के नीचे खुल जाता है तो फिर से एक पैनिक सिनेरियो आता है, एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो आ सकता है और फिर से नीचे की साइड जा सकता है, जहाँ पे 21,700 और 500 लेवल्स एक मेजर सपोर्ट होंगे निफ्टी के लिए। अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने भी एक गैप डाउन ओपनिंग दिया था बिलो आर लेवल, जहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक गैप क्लोजिंग देख के एक शार्प रिवर्सल किया था। पर कहीं ना कहीं ये जो 46,300 का जो सपोर्ट लेवल था, इस लेवल के आसपास आके काफ़ी देर कंसोलिडेट किया, फिर एक ऊपर की तरफ स्पाइक दिया, जहाँ पे फिर से इंट्राडे हाई के पास गया, 300-400 पॉइंट्स का मूव किया। पर कहीं ना कहीं जो लास्ट का 2-3 आवर्स का ट्रेडिंग सेशन जो था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया, जहाँ पे ये रेंज में ऊपर और नीचे की तरफ बहुत शार्प मूव कर रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव कर रहा था। अगर हम बैंक निफ्टी का वाई देखते हैं तो 47,000 पे एक स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है और 46,500 पे शार्प पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट पुट रेटिंग है, पर उस लेवल पे कॉल रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर डाउन साइड पे देखते हैं तो 46,000 और 45,500 लेवल्स अभी अगले सपोर्ट होंगे बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर की साइड 47,500 और 48,000 एक मेजर रेजिस्टेंस होगा विथ हाई अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग। अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं तो आज का रेंज एक वॉलेटाइल रेंज होगा बैंक निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुल के ऊपर की साइड जाता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंसेज है 46,800, 47,000, 47,200, हर 100-200 पॉइंट स्ट्राइक्स पे एक रेजिस्टेंसेज अवेलेबल है बैंक निफ्टी के लिए। अगर डाउन साइड आता है फिर से एक वीकनेस दिखाता है तो फिर से एक जैसे निफ्टी में है सेम मिलर में बैंक निफ्टी में भी एक पैनिक ट्रिगर हो सकता है, जहाँ पे 46,000 एक मेजर डिमांड जोन होगा। अगर इस लेवल का भी ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं 45,600 के पास अगला मेजर डिमांड जोन अवेलेबल है बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है इसके नीचे तो फिर से जस्ट लाइक निफ्टी एक शार्प मूव नीचे की साइड आ सकता है, एक डाउन साइड की तरफ आ सकता है, जहाँ पे बैंक निफ्टी शार्प फॉल दे सकता है और ये जो डाउन ट्रेंड है ये फिर से कंटिन्यू होता हुआ नीचे की तरफ जो 46,000, 45,500 लेवल्स और 45,000 भी एक मेजर सपोर्ट लेवल जो ब्रीच हो सकता है, राइट। अगर हम ऊपर की साइड देखते हैं, अगर गैप अप आता है, हाई डिमांड आता है, तो फिर से ये रीजन एक थोड़ा सा वॉलेटाइल रीजन होगा। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है या इसके ऊपर खुलता है तो 47,500 और 47,800 लेवल एक रेजिस्टेंस जोन होंगे निफ्टी के लिए। अगर इसके ऊपर भी जाता है तो ऊपर की तरफ 48,300 लेवल एक मेजर सप्लाई जोन है, तो ये लेवल भी ब्रीच कर सकता है। तो ये होगा हमारा एनालिसिस मंडे के लिए। थैंक यू।